प्रोफेसर शास्त्री ने बनाया एक ऐसा मास्टर प्लान जिसके चलते फंस जाएगा बेचारा मयूर कोटक। मयूर कोटक चालाक तो है लेकिन प्रोफेसर शास्त्री जितना नहीं। कोटक ने अपने बेटे की मजबूरी का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। उसने सुसाइड नोट में अपना नाम हटाकर पुष्पा का नाम लिख दिया और न केवल पुष्पा का नाम लिखा बल्कि ये सारी चीजें अपने बेटे को भी बता दी और उसको एक ऐसा ऑफर दिया जिसके चलते रजत भी अपनी दोस्ती को छोड़कर अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने लगा। रजत ने भी ये निर्णय ले लिया है कि वो कनाडा जाएगा, अपने फेवरेट कॉलेज के अंदर दाखिला भी लेगा और अब उसे अपने पिता से आजादी मिलेगी। लेकिन इसकी कीमत केवल एक है और वो है पुष्पा। यानी पुष्पा ना चाहते हुए भी इनके घरेलू मैटर में फंस चुकी है। कोटक तो इस कॉलेज में आया ही इसलिए था ताकि वह पुष्पा से बदला ले सके और उससे एक सुनहरा अवसर मिल चुका है। वह इस मौके का फायदा उठाकर पुष्पा को जेल भिजवाना चाहता है। पुष्पा की जिंदगी, पुष्पा का करियर, पुष्पा के सपने सब कुछ बर्बाद करना चाहता है। और चाहता क्या है, उसने लगभग चीजें कर ही दी है क्योंकि इंटर्नशिप तो पुष्पा के हाथ से चली गई। रजत अब कनाडा के लिए निकल चुका है और दूसरी तरफ जो रजत के काका थे जिनके साथ रहकर रजत पला बड़ा वह भी मिसिंग है। प्रोफेसर शास्त्री ने सभी लोगों का पता लगाने की कोशिश करी लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसीलिए प्रोफेसर शास्त्री ने एक मास्टर प्लान बनाया है, एक ऐसा प्लान जिसके चलते मयूर कोटक का सच सभी के सामने आ जाएगा। प्लान कुछ ऐसा है कि प्रोफेसर शास्त्री कैसे भी करके रजत को वापस बुलाना चाहते हैं क्योंकि बिना रजत के यह केस पूरी तरीके से मुड़ जाएगा। रजत के बिना ऐसा कोई भी सबूत और गवाह नहीं है जिससे कि प्रूव किया जा सके कि पुष्पा इस पूरे ही केस में कल्प्रिट नहीं है, बल्कि पुष्पा ने तो रजत की मदद करी थी इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। हालांकि रजत हैंडल नहीं कर पाया। प्रोफेसर शास्त्री पुलिस से कहते हैं कि हमें कैसे भी करके रजत का फोन ट्रेस करना ही होगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मयूर कोटक ने रजत को और उसके अंकल को छुपा दिया है। आप भी तो ये बात समझने की कोशिश करें कि अचानक से वे दोनों कहाँ गायब हो गए। इसीलिए हम देखेंगे कि इस वक्त पुष्पा, प्रोफेसर शास्त्री और पुलिस ये तीनों ही मिलकर तहकीकात करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि यहाँ पे कोयल का भी इंटरफेरेंस हो और वापस से ये जुट जाएंगे इस केस को सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये केस थोड़ा लंबा चलने वाला है, हो सकता है 10 से 15 दिन तक हमें यही एपिसोड देखने को मिले। लेकिन एट द एंड क्या होगा, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।